हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सी द नरेशन। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था इंग्लिश के सिलेबस के बारे में, और अब हम लोग देखेंगे नरेशन, जो कि मैंने बताया था ग्रामर पोर्शन का पहला लेक्चर होगा। तो देखते हैं नरेशन। नरेशन क्या होता है? नरेशन देखते ही हम लोग के दिमाग में आता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। नरेशन का थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। नरेशन का अर्थ होता है कथन, मतलब स्टेटमेंट। इसका ओरिजिन वर्ड नरेट होता है, जिसका मीनिंग होता है टू से टू स्टेट। किसी भी बात को, किसी भी स्टेटमेंट को दो तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। या तो स्पीकर के वर्ड को उसी तरह कह दो, दूसरा उसके वर्ड्स को अपने रिगार्डिंग अपने शब्दों में बदल कर कहो। तो ये दो तरह के कहने के तरीके के मुताबिक हम दो तरह के स्पीच देखते हैं। स्पीच मतलब वही भाषा, भाषण। ठीक, तो पहला है हमारा डायरेक्ट स्पीच और दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच। ये किसके बेस पे होता है? हम लोग किस तरह से इस बात को कहते हैं उसके बेसिस पे होता है। ठीक, तो डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, ये सब बेसिक्स थोड़ा मोड़ा आप लोग पढ़े होंगे, उसमें कुछ नई बात नहीं है। फिर भी थोड़ा देखते हैं हम लोग होता क्या है। आता हम लोग का इसके बाद इसका थोड़ा लेते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं उसको, डेफिनेशन देख लेते हैं, अच्छा रहेगा। क्या है? टू सी द स्टेटमेंट ऑफ स्पीकर्स, टू से द स्टेटमेंट ऑफ स्पीकर इन स्पीकर्स वर्ड्स। मतलब जो स्पीकर बोला है उसी के वर्ड्स में उसकी बातों को रखना। दिस वे ऑफ सेइंग टेलिंग इज नोन एज डायरेक्ट स्पीच। ठीक, जैसे स्पीकर बोला उसी तरह तुम भी आकर तीसरे आदमी से किसी से बोल दिए, तो हो गया हमारा डायरेक्ट स्पीच। उसमें कुछ चेंज नहीं किए तुम। ठीक, जो कि पढ़ रहे हैं हम लोग, तो इसको चेंज करना सीखेंगे। तो उसमें क्या हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन डायरेक्ट स्पीच है, कौन इनडायरेक्ट स्पीच है, इसे पहचान लेंगे। लेकिन हिंट दे रहा है या फिर उसका कोई रिकॉग्नाइजेशन बता रहा है, कैसे पहचानेंगे? तो क्या होता है, क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, स्पीकर्स वर्ड इज क्लोज्ड। स्पीकर्स वर्ड मतलब उसका स्टेटमेंट इज क्लोज्ड इन इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उसके स्टेटमेंट को क्लोज किया जाता है का डायरेक्ट स्पीच में। ठीक, तो यहाँ से आप पहचान भी सकते हैं कि जहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद होगा स्टेटमेंट, वहाँ क्या होगा, डायरेक्ट स्पीच होगा। ये हमारा पहचानने का तरीका है। जहाँ ही डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद होगा वहाँ पे हमारा क्या होगा, डायरेक्ट स्पीच होगा। पहचानने का तरीका। ठीक, आगे चलते हैं और देखते हैं फिर क्या होता है इनडायरेक्ट। जैसे कि इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। श्वेता सेड आई एम बिजी। श्वेता ने कहा क्या मैं व्यस्त हूँ। ठीक, श्वेता ने कहा कि मैं व्यस्त हूँ, तो श्वेता का स्टेटमेंट क्या है, आई एम बिजी। तो जो स्पीकर का वर्ड्स है ना, उसी तरह कह देगा। ये जो वर्ड्स, ये स्टेटमेंट है, तीसरा ने दूसरे को सुना और तीसरे जगह कहा कि श्वेता सेड आई एम बिजी। श्वेता ने कहा कि मैं व्यस्त हूँ, सुना और उसी तरह कह दिया, कोई चेंज नहीं किया। तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच होगा। इसी बात को यदि वह जाकर कहता कि श्वेता ने कहा कि वह व्यस्त है, जब वह लगा बोलता कि श्वेता ने कहा कि वह व्यस्त है, तब यहाँ पे हमारा क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है। लेकिन ऐसा ये बोला नहीं है, जस्ट लाइक दस उस रख दिया है, तो क्या डायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। दूसरे टैग है राम सेड टू मी आई लव माई कंट्री। राम ने मुझसे कहा कि मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ। ठीक, तो ये डायरेक्ट स्पीच है। क्यों डायरेक्ट स्पीच है? क्योंकि जस्ट स्पीकर्स कोड को उसी तरह रखा गया है। इसी को यदि इस तरह कहा जाता कि राम ने कहा कि वह अपने देश से प्रेम करता है, तो क्या उसके स्टेटमेंट को मैं अपने वर्ड्स में उसको रिसीव कर रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ, तो क्या हुआ, जब चेंजेस करेंगे अपने रिगार्डिंग तब क्या इनडायरेक्ट होगा। लेकिन उसी के वर्ड में रख देंगे तब क्या डायरेक्ट होगा। तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं डायरेक्ट, ये क्या है, हमारा डायरेक्ट है। दूसरा डायरेक्ट नहीं पहचानने आता क्या करेंगे हम, क्या डबल नोटेड कॉमा देखेंगे, बोल देंगे हाँ ये क्या है, हमारा पहले से क्या है, डायरेक्ट स्पीच में है। ठीक है, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या आता है, हियर वी सी द स्टेटमेंट ऑफ श्वेता एंड राम आई एम बिजी। हाँ, तो यही तो है दोनों स्टेटमेंट श्वेता और राम का। आई एम बिजी, आई लव माई कंट्री, सॉरी, यस, is closed in inverted comma, so this sentence is in direct speech। तो यहाँ से भी हम पहचान सकते हैं क्या, इन्वर्टेड कॉमा बंद है तो हमारा क्या, ये डायरेक्ट स्पीच होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच।
हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, डायरेक्ट स्पीच पढ़ लिया और भी ले लिया, पहले से आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, नहीं पढ़े होंगे कोई बात नहीं। चलते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच की ओर, हाँ इनडायरेक्ट स्पीच की ओर। तो ये क्या बोल रहा है, टू से द स्टेटमेंट ऑफ स्पीकर इन ओन वर्ड्स, दिस वे ऑफ टेलिंग सेइंग इज नोन एज इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक, दिस वे ऑफ टेलिंग सेइंग इज नोन एज इनडायरेक्ट स्पीच। जब कोई बोल रहा है, किसी स्टेटमेंट को दे रहा है या फिर कोई बात कर रहा है और उस बात को अपने शब्दों में बदल करके उस रिप्रेजेंट करना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। यहाँ लिखा भी है, टू से द स्टेटमेंट ऑफ स्पीकर, स्पीकर के स्टेटमेंट को अपने शब्दों में बदल देना, अपने शब्दों के मुताबिक कहना, दिस वे ऑफ टेलिंग इज नोन एज इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का डेफिनेशन हो गया, डेफिनेशन कोई पूछता नहीं है लेकिन जान लेंगे ना, थोड़ा ओवर दिमाग में बन रहेगा कि होता क्या है, तो ठीक रहता है। ठीक, और कॉन्फिडेंस भी रहता है थोड़ा, जब इनडायरेक्ट डायरेक्ट का नाम लिया जाता है तो अच्छा डायरेक्ट बोलेगा, अच्छा बंदा सीधे है उसी के बात को कोई सा रख दो, और इनडायरेक्ट मतलब बोला है उसको घुमा फिरा के अपने मुताबिक बदल के कहो। ठीक, और इसमें भी कुछ है, देख लेते हैं क्या पॉइंट है, बुलेट पॉइंट। वी रिमूव इनवर्टेड कामा वाइल राइटिंग, देखिए यहाँ पे स्पेलिंग गलती है, वाइल राइटिंग, सॉरी WRITING, राइटिंग इनडायरेक्ट स्पीच। फॉर एग्जाम्पल, श्वेता सेड IMBG, ये डायरेक्ट स्पीच में है। कैसे पहचानेंगे, डबल इनवर्टेड कमा है, पहचान लिए, डायरेक्ट स्पीच में है। नीचे आएंगे, इनडायरेक्ट में कैसे किया है, श्वेता सेड दैट शी वाज बिजी, देखो यहाँ पे क्या किया है, इस श्वेता के वर्ड्स को, ये स्टेटमेंट है श्वेता का MBG, क्या किया है, चेंज किया है, कौन, तीसरा किसी को बताने वाला अपने वर्ड्स में, क्या कि वह बीमार है कहाँ। ठीक, श्वेता सेड दैट शी वाज बिजी, श्वेता ने कही कि वह बीमार है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच। पहचाने कैसे, इसके बात को श्वेता के स्टेटमेंट में क्या किया, अपने वर्ड्स में चेंज किया है, इनडायरेक्ट पता चल गया, इनडायरेक्ट में है। नहीं पता चल रहा है, देखेंगे डबल नोट कम ऊपर है, यहाँ नहीं है, हमारा इनडायरेक्ट स्पीच है। ठीक, पहचानने का तरीका, आगे चलते हैं। हियर यू सी द स्टेटमेंट ऑफ श्वेता IMBG इज सेड इन ओन वर्ड्स ऑफ ऑडियंस। हाँ, देख रहे हैं कि यहाँ पे श्वेता का स्टेटमेंट क्या है, अपने शब्दों में कहा गया है, सुनने वाले के, ओन वर्ड ऑफ ऑडियंस मैंने सुनने, जो सुना है। जैसे मैं बोलूँ तुमसे कि मैं आम खाता हूँ, तुम तीसरे जगह क्या कहोगे, मैं आम खाता हूँ, तुम ये कहो कि वह आम खाता है। ठीक, बस यही अंतर है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सी वाज बिजी, दैट इज ऑडियंस, दैट इज सी वाज बिजी, देयर इज नो इनवर्टेड कॉमा फॉर दिस स्टेटमेंट, सो द होल सेंटेंस ऑफ ऑडियंस इज इन इनडायरेक्ट स्पीच। फर्दर देयर आर 2 पार्ट इन डायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच में 2 पार्ट कर दिया गया है। ऐसा ज़रूरत नहीं है कि खूब इस पार्ट को जाने ध्यान से, लेकिन जब इसका कीवर्ड यूज किया जाता है तो दिक्कत होती है, तो इस बात को जानना थोड़ा ज़रूरी होता है। ठीक, डायरेक्ट स्पीच में क्या क्या होता है देखते हैं। कीवर्ड्स आएंगे, रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये सब आएंगे, तो कीवर्ड्स को क्लियर करना पड़ता है कि होता क्या है, कौन सा क्या होता है। ठीक, डायरेक्ट स्पीच के 2 भाग होते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, रिपोर्टिंग स्पीच में क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीच इट इज़ द पार्ट ऑफ डायरेक्ट स्पीच। हाँ, डायरेक्ट स्पीच पढ़ रहे हैं तो हम लोग आ गए, देखो इट इज़ द पार्ट ऑफ डायरेक्ट स्पीच, क्या है, डायरेक्ट स्पीच का पार्ट है। ठीक है, विच इज पुट, जिसको रखा जाता है कहाँ, आउटसाइड द इन्वर्टेड कामा, इन्वर्टेड कामा के बाहर रखा जाता है, कामा, कॉल्ड रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। मतलब क्या निकला, रिपोर्टिंग डायरेक्ट स्पीच। पहले तो हम लोग देखेंगे पूरा डायरेक्ट स्पीच है क्या, तो ये पूरा सेंटेंस हमारा डायरेक्ट स्पीच में है। जब डायरेक्ट स्पीच में पूरा सेंटेंस है तो उसके हम पार्ट पढ़ रहे हैं कि इसमें क्या क्या होता है। तो पहले हम लोग पढ़ रहे हैं रिपोर्टिंग स्पीच। तो रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, तो पहले बताया गया है, पार्ट ऑफ डायरेक्ट स्पीच विच इज पुट आउटसाइड इन्वर्टेड कामा। तो ये इन्वर्टेड कामा है, इन्वर्टेड कामा के बाहर रखा गया है, तो क्या होगा, रिपोर्टिंग स्पीच होगा यहाँ पे। ठीक, आगे चलते हैं। हाँ, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच इज नोन एज रिपोर्टर और सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक, तो अब इसको डिटरमाइन कर रहा है एक पार्ट को। इस पार्ट में सब्जेक्ट कौन है, मोहन है, मोहन है। ठीक,
तो अब रिपोर्टिंग वर्ब के, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट को रिपोर्टर कहते हैं या सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ठीक, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इज नोन एज, ऑब्जेक्ट इसका क्या होगा, मोहन से टू सोहन आई हेल्प यू, तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, सोहन है। ठीक, तो वो सोहन किसके क्या होगा, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा। ये वर्ड कीवर्ड जो है ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टर, रिपोर्टिंग वर्ब, इन सब वर्ड्स का आगे यूज किया जाएगा, बस इसलिए इसको डिफाइन किया जा रहा है कि जब बोला जाए रिपोर्टिंग वर्ब तो पहचान लो रिपोर्टिंग वर्ब है क्या इसमें। अब इसमें वर्ब ये भी है ये भी है, तो इसमें नहीं भूलना है। रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाए तो झट से मतलब रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब हमें पकड़ना होगा। ठीक, रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब हमें ये पकड़ना होगा झट से। ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाए तो झट से अब ये हम ऑब्जेक्ट नहीं आएंगे, झट से रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट आएंगे। इसलिए बस बताया जा रहा है कि जब वर्ड कीवर्ड यूज किया जाए तो वहाँ दिक्कत ना हो, डायरेक्ट कनेक्ट, हेड टू हेड कनेक्ट हो। ठीक, तो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट क्या कहलाता है, रिपोर्टर क्या, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। और दूसरा क्या आता है, चलते रहे लाइन से, सेड आता है। सेड क्या है, वर्ब है, तो क्या कहलाता है, अब रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। ठीक, रिपोर्टिंग वर्ब का यूज मैक्सिमम किया जाएगा और इस पर बेस्ड जो भी टेक्निक है या फिर ट्रिक है, मतलब इसी से रिलेटेड मैक्सिमम चीज़ें आपको मिलेंगी रिपोर्टिंग वर्ब के मुताबिक। रिपोर्टिंग वर्ब के चेंज होगा, टेंसेज में चेंज होगा, जो भी होगा बताया जाएगा आपको। लेकिन उस समय जब रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाए तो आप भूले ना इधर कौन सा है क्या है। आगे चलते हैं, यहाँ पर डिटरमाइन किया गया है। हाँ देखो, मोहन से टू सोहन, इसमें क्या क्या कौन कौन है बताया गया है। रिपोर्टर, मोहन क्या है, रिपोर्टर है। कैसे है, क्योंकि सब्जेक्ट का सब्जेक्ट इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। ठीक, रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट है मोहन है, क्या है, सेड टू क्या है, वर्ब है, तो क्या कहते हैं उसके, सेड टू क्या कहते हैं, देखो यहाँ पे एरर हुआ है, सेड टू क्या है यहाँ पे, अब वर्ब है, तो क्या रिपोर्टिंग वर्ब ना होगा यहाँ पे क्या गलती हुआ है, तो क्या होगा हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होगा ये। ठीक, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होगा। और ये सोहन जो होगा हमारा क्या होगा, वर्ब ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक, ये गलती होगा, ये एक दूसरे से इंटरचेंज कर जाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, इट इज़ द पार्ट ऑफ डायरेक्ट स्पीच विच इज़ पुट इनसाइड द इन्वर्टेड कामा कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज नोन एज वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीच हम लोग पढ़ लिए क्या होता है, इनवर्टेड कामा के बाहर जो रहता है रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है, इनवर्टेड कामा के अंदर रहता है उससे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। दोनों में कन्फ्यूजन दूर कैसे करेंगे। रिपोर्टिंग मतलब होता है जैसे जाते हो कहीं जाके रिपोर्टिंग करना होता है। ठीक, वहाँ भी ये सब सुनने को मिलेगा। रिपोर्टिंग का मतलब होता है कि वो कार्य कंटिन्यू है, रिपोर्टिंग का मतलब वो कार्य कंटिन्यू है। ठीक, और रिपोर्टेड मतलब वो कार्य ख़त्म कर दिया गया है। जैसे कोई मान लो कार्य मैं कह रहा हूँ, उसने कहा कि मैं चोर हूँ, मैं चोर हूँ तो पहले का हो गया है, वो तो रिपोर्टेड स्पीच है ना। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये अभी कंटिन्यू है, इसीलिए रिपोर्टिंग स्पीच हो गया। थोड़ा सा इसमें क्लियरेंस मिलेगा इस बात से थोड़ा। जैसे वो कहा कि मैं चोर हूँ, तो मैं चोर हूँ तो पहले कह चुका है, लेकिन जब मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ तो क्या कहूँगा, राम कहा कि वह चोर है। ठीक, तो रिपोर्टिंग क्या हुआ, राम कहा या मुझसे कहा कि वह चोर है। जब रिपोर्टिंग कर रहा हो तो क्या मुझसे कहा, तो ये क्या होगा, रिपोर्टिंग होगा। ठीक, कि वह चोर है। ठीक, तो इस तरह से पहचानेंगे थोड़ा, और जब करेंगे थोड़ा और क्लियरेंस मिलेगा, ऐसे बताने से नहीं मिलेगा, जब करेंगे तो और क्लियरिटी आएगी। तो फिर रिपोर्टेड स्पीच दिख कहता है, इट इज़ द पार्ट ऑफ डायरेक्ट स्पीच विच इज़ पुट इनसाइड द इन्वर्टेड कामा। देखो अब इन्वर्टेड कामा के अंदर है ये। ठीक, रिपोर्टेड स्पीच कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज नोन एज वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। जो वर्ब होगा इसमें हेल्प है तो क्या होगा, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा। यही बस बता रहे, इसका मतलब यही हुआ। तो हम लोगों ने देखा डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट, डायरेक्ट ये तो पूरा पहले समझ जाएंगे क्या है, इन्वर्टेड कामा लगा है, यहाँ से हम क्या समझेंगे, ये क्या है, पूरा सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में है। जहाँ हमको ये इन्वर्टेड कामा दिखाई दे गया, हम लोग समझ रहे क्या ये डायरेक्ट स्पीच में है। अब डायरेक्ट स्पीच के भी हम लोग दो पार्ट पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग कौन होगा, इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला, और रिपोर्टेड इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला। ठीक, तो बाहर वाले के बारे में समझ लिए, सब्जेक्ट होगा तो रिपोर्टर कहलाएगा। ठीक, उसी तरह वर्ब होगा, रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा,
और ऑब्जेक्ट होगा तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब होगा। ठीक, यही हम लोग अब तक पढ़े हैं। अब चलते हैं हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब की तरफ। इसको यहाँ कर दिए और इसको यहाँ गए, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, अब ठीक हो गया, अब यहाँ सूटेबल हो गया इसके साथ। ठीक, आते हैं रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? इट इज़ द पार्ट ऑफ डायरेक्ट स्पीच। ये डेफिनेशन मैंने कभी पढ़ दिया, हो गया। मोहन से टू सोहन आई हेल्प यू। मोहन क्या कहा सोहन से कि मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ। ठीक, तो पहले डेफिनेशन से क्लियर है कि इनवर्टेड कॉमा के अंदर वाला रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा। मैंने लिख दिया, ठीक, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। नोटिस करने लायक क्या चीज़ है? ठीक, नोटिस क्या करना है? वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच में बी यूज्ड एट द स्टार्टिंग ऑफ सेंटेंस, एंड ऑफ सेंटेंस, मिडिल ऑफ सेंटेंस। मतलब रिपोर्टिंग वर्ब, सॉरी, रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब होता है, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच कहा जाए तो मतलब क्या है? इनवर्टेड कॉमा के अंदर वाला। इसमें वर्ब कौन होता है? ये होता है वर्ब, क्या है? हेल्प है वर्ब हमारा। ठीक, तो क्या वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच में भी यूज्ड कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? शुरू में यूज होता हो सकता है, अंत में हो सकता है, बीच में हो सकता है, बस ये बताएगा, इसमें खुद जानने की जरूरत नहीं है। नाउ यू हैव कंप्लीटेड बेसिक्स ऑफ नरेशन। अब हम लोग क्या बेसिक्स, पूरा तो नहीं, कुछ हद तक बेसिक्स कंप्लीट कर दिया है, बेसिक्स जो भी होता है नरेशन का। और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के लिए बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। ठीक, तो वहाँ पे हम लोग सीखेंगे, लेकिन उससे पहले सेंटेंसेस के बारे में जानना होगा कि किस तरह के सेंटेंसेस दिया गया है, तो कौन सा चेंज हम उसमें करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को सेंटेंसेस जानने की ज़रूरत होगा। तो हमारा अगला वीडियो सेंटेंसेस पे होगा और उसमें बताएंगे सेंटेंस के टाइप्स, ओवरव्यू थोड़ा सा देंगे। उसके बाद हम जानेंगे चेंजिंग के नियम। चेंजिंग के नियम मतलब क्या क्या चेंजेस किए जाते हैं। 2 रूल है चेंज करने के, एक जनरल रूल है और एक स्पेशल रूल है। जनरल रूल में क्या आता है हमारा? चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक, जनरल रूल में। दूसरा हमारा क्या आता है? स्पेशल रूल। स्पेशल रूल में क्या आता है हमारा? स्पेशल रूल में ये आता है कि सेंटेंसेज होते हैं जैसे कि असर्टिव, ऑप्टेटिव, इन सब सेंटेंसेज को, सेंटेंस बिगिन विथ लेट, इन तरह के सेंटेंसेज को जब चेंज करने के रूल्स को पढ़ते हैं तो वो स्पेशल रूल हमारा कहलाता है। ठीक, हाँ, मैंने इसको 2 पार्ट में बांट दिया है, स्पेशल रूल और जनरल रूल। तो जनरल रूल और स्पेशल रूल दोनों बता दिया है।